नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं कि ससुराल में हमें कैसे रहना चाहिए और सासू माँ को हमें कैसे खुश रखना चाहिए, और ससुराल में जो ससुराल की रिश्ते हैं जैसे सास ससुर नंद से रिश्ते में मधुरता कैसी लानी चाहिए। तो हम जब अपने पीहर से, अपने मायके से शादी करके जब ससुराल में आते हैं तो पहले हमें चुपचाप सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है। ये ना कि हम अपनी ही बातें करते रहें, हम अपने हिसाब से करते रहें तो वहीं थोड़ी सी मनमुटाव होने लगता है कि हमारी बहू बात नहीं मानती। पहले चुप होकर के सब चीज़ें सीखने की कोशिश करो और सीख करके अपना अपने ससुराल के तरफ से जैसे वहाँ कार्य होता है, काम होते हैं, उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। और ये ना हो कि हमें काम जो बता दिया गया है, हमारी सासू माँ जो बता दी, हमें नहीं आ रहा तो छोड़ दे, नहीं कर कोशिश रहे जाके उनको बताओ अपने सासू माँ को कि हमें ये काम नहीं आ रहा है, तो वो आपको फिर से दोबारा सिखाने की कोशिश करेंगी। आपको सीखने की ज़रूरत है, वो काम सीख करके आप अपने कार्य को पूरा करो, तब जाके ससुराल वालों से रिश्ते में मधुरता आती है। ये नहीं कि हम अपने ही क्योंकि जब हमारे घर का नियम और होता है, ससुराल का नियम कुछ और होता है, तो उसी के हिसाब से कार्य करते हैं। और जैसे बहुत से जैसे आज की बेटियां हैं और बहुएं हैं कि हम ससुराल आए, हम अपने पति को अपने हिसाब से काम में अपने हिसाब से चलाएं, तो कतई ऐसा नहीं होता है। और गलती तो यहाँ कर जाते हैं कि हम जो अपने अंदर की जो सारी कुछ बातें उनके सामने रख देते, कतई ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी जब उनको अच्छी तरह से समझ लो, बूझ लो कि किस नेचर के हैं, कैसे हैं, तब थोड़ी 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 उनके सामने बात रखो, अपनी भी बात। क्योंकि जब हमारी बात उस टाइम मानी जाएगी जब हम उनकी बातें पूरे घर के हिसाब से चलेंगे और रिश्तों में मधुरता लाएंगे, तब हमारी बात। ये ना कि हम कोई काम ना करें और हम अपनी बात मनवाएं, तो कतई ऐसा नहीं चलता है। अपने रिश्ते को बनाने के लिए हमें पूरा 1 साल का समय इन्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाके हमारी रिश्ता ससुराल वालों से अच्छी होती है, तब जाके हमारी कहीं बातें मानी जाती हैं। ये नहीं कि हमारे घर में कोई बहू आई या हमारी ही बेटी किसी घर के गई तो अपना ही तुरंत चलाने लगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहले उसको अपने समय को इन्वेस्ट करना पड़ेगा और सब कुछ समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। उनके हिसाब से हम कार्य करें तब जाके काम होगा। तो ये सब चीज़ें जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तब जाके हमारा रिश्ता मधुरता लाएगी। और हमारी जो छोटी नंद है या जिठानी है, सास माँ, एकदम प्यार भरी बातें उनको करो, अच्छी सी प्यारी प्यारी स्नेह दो उनको, समय समय पर उपहार देते रहो, समय समय पर उनके गिफ्ट देते रहो। ये ना कि हम अपनी ही बात मनवाए और उनको समय पर कुछ गिफ्ट ना दें, तो ये कहीं ऐसी आपकी बात नहीं मानी जाएगी। और सोचो कि हम अपने पति को अपने सासू माँ से अलग करते हमारी ही बात मानी जाए, तो कतई ऐसी नहीं होती। ये तो हमारी भूल होती है, गलती होती है कि हम ये सोच के जाते हैं कि हमारे पति हमारे हिसाब से। पति तो सबको देखे, माँ माँ है, पत्नी है, बहन है, माँ, तो इसलिए हमें सब परिवार को बांध कर ही चलना पड़ेगा। अपने पूरे परिवार में स्नेह और प्यार भरी बातें, आशीर्वाद उनकी हमारे एक कामयाबी की रास्ता निकलती है। अब कोशिश रहे हर संडे को कोई मीठा चीज़ बनाकर पूरे परिवार में हम घर भर को मीठा खिलाएं। जैसे खीर हुई, सेवई हुई, कोई मीठा चीज़, बर्फ़ी हुई, बनाकर पूरे परिवार में खिलाएं। तो ऐसे करने से हर संडे को रिश्तों में हमारे मिठास होती है और स्नेह भरा प्यार मिलता है पूरे परिवार से हमें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। एक लाइक से